विदिशा में आदर्श शहर के नाते हम जो दे सकते थे वो हमने सब सुविधाएं दी हैं। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में काम किया है। अब जो रोजगार की दृष्टि से जो काम बचा है वो हम 2023 से 28 के बीच में करने जा रहे हैं। विदिशा शहर को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। जो बाढ़ की समस्या है उससे निजात दिलाना है, जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निजात दिलाना है। चाहे जहाँ जो कुछ लिया लगा लिया ये सब बंद होगा और स्मार्ट सिटी बनेगी जिससे कि विदिशा की नागरिकों को सुविधा मुहैया हो। आज स्थिति ये है कि कोई धनी ढोरी नहीं है शहर का, कहीं भी खोद देते हैं, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, कोई प्लानिंग का काम नहीं है। ऊंची नाली बना दी, नीचे रोड बना दी है, कभी नीची नाली बना दी, ऊंचे रोड बना दी है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। स्मार्ट सिटी बनाऊंगा जिससे कि पूरे शहर का समग्र विकास हो, पूरे शहर की टोपोग्राफी होगी, एक ढाल का लेवल लिया जाएगा। इसके बाद पानी की सुव्यवस्थित निकास की व्यवस्था करेंगे, हम ये अपना ट्रैफिक की सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे, चोर घाट नाले का भी प्रबंध करेंगे और बेतवा नदी में प्रदूषण ना हो इसके लिए भी पूरे उपाय मेरे दिमाग में सब करेंगे अगर सरकार बनती है तो, और लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो। नर्मदा मैया का जल बेतवा में लाना है इस बार, जिससे कि हमारे नागरिकों को साल भर कल कल बहती रहे हमारी माँ बेतवा, और उससे सिंचाई के साधन बढ़ाना है। मकोड़िया डैम की हाइट कम करके वहाँ एक एनीकट बना के माँ नर्मदा का जल ला के सिंचाई के साधन बनाना है। करीब 1,45,000 हेक्टेयर सिंचाई का उसमें व्यवस्था का प्रावधान है। मेरे पास पूरी रिपोर्ट बनी हुई है, मैंने अपनी 19 की सरकार में माननीय कमलनाथ जी को सौंपी थी, लेकिन सरकार चली गई जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। लेकिन अब सरकार बनेगी तो सिंचाई के साधन भी बढ़ाएंगे और प्रयास मेरा ये रहेगा कि अगले 5 साल में विदिशा विधानसभा का एक भी गांव असिंचित ना रहे। ग्राम में खेत सड़क योजना की महती आवश्यकता है, कहीं शमशान पे रूट नहीं है, खेतों में जाने में लोगों को दिक्कत है, खेतों में दवाई छिड़कने की दिक्कत है, पुल पुलिया स्टाफ डैम नहीं है। इन सबका अगले 5 साल में ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरा एक जाल बिछा के विदिशा विधानसभा को ही मॉडर्न विधानसभा बनाना है। अब हम तो सावन के अंधे हैं, हमें लगता है कि जिससे हम मिल लिए वो हमें वोट देगा, लेकिन जन समर्थन तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा। इसका आकलन आप कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का विगत में 30 वर्षों से कार्य करता हूँ और जो उत्साह और जो जोश इस बार मैंने मतदाताओं में, कार्यकर्ताओं में देखा, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। विदिशा जैसे शहर को चारों तरफ से बाईपास से घेर दिया, कोई ऐसी रोड नहीं है, कोई सड़क नहीं है कि जो बिल्कुल टापो टाप ना बनी हो। एक टाइम था, मैं बस ऑपरेटर हूँ, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में मेरी एक दिन में कम बसें थीं, जबकि 25-25, 30-30 कमानियों के पत्ते टूटते थे। आज साल भर में 25 से 30 कमानियाँ नहीं होती हमारी। रमेश रायकवार, विदिशा विधानसभा में पढ़ा लिखा, योग्य, और विदिशा बहुत पिछड़ा है। यहाँ एक तो एजुकेशन हब की बहुत ज़रूरत है, कृषि आधारित कोई बड़ा उद्योग यहाँ आ जाए तो यहाँ के बेरोजगारों को रोज़गार मिल जाए। सड़कें नालियाँ की हालत बहुत ख़राब है, पूरी खुदी पड़ी हैं, बनी नहीं है, आदि समस्याएं हैं। इसलिए शहर को एक पढ़ा लिखा और योग्य उम्मीदवार मिले तो ज़्यादा अच्छा है। इस बार कांग्रेस का ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। विगत 5 साल से यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार ने काफ़ी मदद की है विदिशा के लोगों की। क्या विकास हुआ आप जैसे बता रहे हैं? राजनीति में सबसे पहली चीज़ होती है विनम्रता। कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी में विनम्रता की कमी रही होगी, व्यवहार का परिणाम उन्हें मिला था। अगर बदला होगा तो उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा, जनता नहीं तो जवाब देती है। हम सब ऐसा जनप्रतिनिधि चाहेंगे जो एक समाज को लेकर चले, एक शहर को लेकर चले। जो भैया ने अभी बात बोली कि विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास सब कुछ है, अगर विनम्रता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। उसके लिए वास्तव में जनता जवाब देती है, और देखा भी है 5 साल में जनता ने। अगर देखा जाए तो कांग्रेस में हमारे जो भी माननीय विधायक जी हैं, शशांक भार्गव जी, लोगों मतलब आज अगर व्यक्ति को कोई पीड़ा होती है, दुख दर्द होता है, तो लोगों के घर घर जाके उसके बारे में पूछते हैं, हालचाल जानते हैं। आप कौन सी पार्टी से? मैं सत्य बताऊँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए
कि भाई सच को छुपाया तो जा नहीं सकता, जो दिख रहा है सो दिख रहा है। आप कौन सी बार अब मतदान करेंगे? मैं तीसरी बार करूँगा। तीसरी बार मतदान जी। करेंगे। कैसे प्रत्याशी को आप चाहते हैं? यही जो समाज में एकजुटता लाए, समाज के साथ रहे, विनम्रता रहे, उसमें लोगों के काम सही हो, ज़रूरत पड़ने पर लोगों के साथ खड़ा रहे, आपातकाल में उनके साथ रहे। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आए थे। उस टाइम पे ये सड़कें जो थीं, कभी ज़िंदगी में मैंने कभी झाड़ू लगते हुए नहीं देखा। 2-2 3-3 दिन में एक दिन झाड़ू लगती है। नाली अगर आप देखोगे तो पूरी चौक मिलेंगी, अगर चाहो तो मैं दिखवा सकता हूँ आपको। उस दिन मामा जी आए, 5 बार झाड़ू लगी है। दिखावा है सब, ढोंग है सब। मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति जीते जहाँ से जो गरीबों से मिल के, गाड़ी में से उतर के मिलते चलता रहे, और हर आदमी का इलाज है, दुनिया का काम है, और महिलाओं की सहायता करे, वो विधायक बनना चाहिए 20 से। अभी तक जो सरकार में रहे और जो विधायक आपके रहे, कितना विकास हुआ है और क्या चाहते हैं, क्या विकास और होना चाहिए? विकास तो कम हुआ है शहर में, और अच्छा विकास होगा उसी को चुने जो गरीब और अमीर सबसे मिलके चले। सड़कें खराब हैं पूरी, इधर जो कचरा पड़ा है बगल में ही, ये महारानी लक्ष्मीबाई के बगल में ढेर लगे रहते हैं। इधर व्यापार तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही है। बड़े बड़े माल खुल गए हैं, उनसे सब कोई छोटी व्यापारी का कोई वही नहीं है। वैसे तो शहर में काफ़ी विकास हुआ है, और विदिशा को सबसे बड़ी सौगात जैसे मिली हॉस्पिटल, जो हमारी बहुत पुरानी प्राथमिकता थी। तो जो कोविड था उस समय लाखों लोगों की जान बचा इस हॉस्पिटल में। बाकी विकास के नाम पे जो आपका कहना ठीक है, हम यही चाहते हैं कि रोड वगैरह जो भी टेंडर हैं, ठेकेदार सही टाइम पे काम करें, ताकि अच्छा और विकास दिखे। रोजगार के लिए तो जैसी आदमी की प्राथमिकता होती है कि भाई रोजगार, तो रोजगार आदमी करना चाहे तो रोजगार की कमी भी नहीं है। इतना रोजगार है कि आदमी जितना करे उतना कम है। जिसकी इच्छा शक्ति विकास के लिए मजबूत रहे, व्यक्ति अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लेकर काम करने वाला रहे। और विदिशा विधानसभा में इस बार दोनों प्रत्याशी जो आए हैं उनमें टक्कर चल रही है, और जिसमें कांग्रेस का तो 15 दिन पहले हो गया था, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं वो 15 दिन बाद उतरे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने रुख अपनाया है, तो मुझे लगता है कि वो विकास की ओर अग्रसर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अरे अपनो काम करे, गरीब ने देखे, इनको पेंशन बढ़ा, अब हमें देखा नहीं यहाँ कल से अपना पेंशन बढ़ा रहे कहीं पर। राजेंद्र पटेल, जिन्नतमाना अग्रसेन कॉलोनी, सब्जी की दुकान है। इस बार चुनाव आ रहे हैं तो कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? जी हमारी समस्या तो कोई भी नहीं कर रहा, ना तो कांग्रेस, देखो पहले मुकेश टंडन भाई साहब भी थे नगर पालिका अध्यक्ष, उनने भी नहीं सुना नाले की, और ये भी बने शशांक भार्गव, इनने भी नहीं सुना। तो हम तो कोई नए चेहरे को देंगे वोट। हाँ, तो क्या क्या समस्या है? ये नाले की समस्या सबसे बड़ी, 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए, अभी तक ये नाला नहीं बना हमारे यहाँ का। और कांग्रेस जहाँ पर 70 साल से वार्ड मेंबर, ना वार्ड मेंबर कोई सुनता। अभी भी देखो ये नाले की स्थिति कैसी, अभी भी गिर जाए कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तार निकलना है जो यहाँ पर पानी भरा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या क्या समस्याएं आती हैं? नाले की समस्या, और यहाँ भरपूर पानी नहीं आता, पानी जो पीने का पानी, आने जाने में भी दिक्कत होती, बच्चे गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल गिर जाती है, गाय माँ सब गिर जाती हैं, इसमें कौन देगा? अभी ये जो प्रत्याशी आ रहे हैं वोट मांगने आपके पास, तो क्या कहते हैं? हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, इन दोनों में से दोनों कोई भी सही नहीं है, ना शशांक भार्गव ना मुकेश टंडन। हाँ, ये भी नगर विकास हुआ विदिशा का? विकास बिल्कुल नहीं हुआ। रोड है देखो आप, एक भी रोड सही नहीं है विदिशा की, एक भी रोड अगर सही हो तो आप मुझे बताइए। इनने मतलब सीवर लाइन डलवाई, उस पर मतलब बिल्कुल भी एतराज़ नहीं बढ़ता, पूरी रोडें खुदी हुई पड़ी हैं यहाँ की। लेकिन जो अपने इधर के विधायक हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जो नगर पालिका वाले जो हैं, कर्मचारी भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते। सीएम हेल्पलाइन फ़ोन लगा तब जाके सुनवाई होती है, ऐसे सुनवाई नहीं होती। सीएम हेल्पलाइन जो होती है? हाँ, सीएम हेल्पलाइन लगा देते हैं तब होती है, और नाले की तो उस पर भी नहीं हो रही सीएम हेल्पलाइन पे। जो हम नाले की जो अभी लगाया, कितनी बार फ़ोन लगा दिया, उसकी सुनवाई। आपने इसको लेकर शिकायतें की? बहुत शिकायत की सीएम हेल्पलाइन में भी, मतलब जो छोटी मोटी शिकायतें तो हो जाती हैं सीएम हेल्पलाइन, बड़ी शिकायत नहीं होती। नाले की है शिकायत, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती, रोक लग जाती है इस पर। और अभी भी देखो आप कितने तार निकलना है,
बिल्कुल भी अभी भी ठेकेदार का कोई अता पता नहीं। सीमेंट जो है ना वो 1 साल पुरानी सीमेंट रखी हुई है दुकान। जो स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं खम्भों की, वो बंद नहीं होती। स्ट्रीट लाइट है वो तो दिन में भी जल रही हैं, रात में तो हालांकि जलती हैं, दिन में भी जल रही हैं, वो बंद ही नहीं होती वो लाइट है। ये तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। और वैसे बिल बहुत आ रहा है, गवर्नमेंट बिल बहुत खींच के भेज रही है। इतना बिल नहीं आना चाहिए। और ये रोडों की लाइट जलना, इस पर तो कोई सुनवाई हो नहीं रही। वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है यहाँ पे विदिशा का स्थानीय मुद्दे तो उसमें गायब हैं। केंद्रीय और प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं वही यहाँ पे सरगर्मी में हैं, लेकिन कायदे में देखा जाए तो स्थानीय मुद्दों को महत्व देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है। पिछले 20-22 साल में ये शहर जो है अव्यवस्थाओं का यहाँ पे बहुत साम्राज्य फैल चुका है। क्या कारण रहा है इसका? एक पार्टी को जिताना, क्योंकि क्या है, यदि हम एक पार्टी पे जब विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं यानी कि वो पार्टी सोचती है जब हमने कुछ करा ही नहीं है तब लोग हमको वोट दे रहे हैं, तो काय को काम करना है। जब बगैर काम करे जब जीत रहे हैं तो काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कांग्रेस की भी सरकार रही थी बीच में 15-18 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी यानी कि प्रदेश स्तर पर जो काम करे, लेकिन स्थानीय जो हमारे विधायक हैं उनको चूँकि यहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस समय की जो नगर पालिका थी वो भाजपा की थी। बस जितने भी PWD हों चाहे अन्य जितने भी विभाग हों, सब में यानी कि बोलबाला भाजपा के लोगों का था, इसलिए वो काम नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ पे उनका बस चला उन्होंने काम करे। इस बार कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? प्रत्याशी तो साहब हर बार जब भी कोई से सुने, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य की विधानसभा के लिए हो, जिसकी दूर दृष्टि हो, शहर के विकास के लिए जिसके पास विज़न हो, मिशन हो और एक विकास का खांचा उसके पास होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े मुद्दों के कारण स्थानीय मुद्दे गोड़ हो गए। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो देखो साहब, हम तो चाहते हैं कि यानी कि एक अच्छा परिवर्तन हो, स्थानीय स्तर पे भी हो और राजकीय स्तर पे भी हो। ये हमारा आप सबसे है कि ताकि जिससे विकास की गति चलती रहे। विकास में तो देखो साहब, अभी हमने जो 5 साल में जो काम देखा है विधायक शशांक भार्गव का, उनका तो संतोषजनक है, क्योंकि उन्होंने गांव में उन्होंने काम करे हैं, तो जिसका आज परिणाम है कि आज उनके लाने DP वाले विधायक के नाम से उनको पहचाना जाता है। और उसी स्तर पर देखें तो हमारे माननीय मुकेश जी टंडन साहब हैं, जो कि पिछले 5 साल पहले नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। अब उनके टाइम में इस शहर ने क्या भोगा है और क्या देखा है ये शहर जानता है, इसलिए अब उनको विकास करना चाहिए थी, लेकिन वो उस चीज़ से महरूम रह गए। एक मौका था उनके पास, बहुत अच्छा मौका था, विकास पुरुष नाम से वो कुछ थे, यदि वो बगल में विकास करते तो।